क्या आप जानते हैं 60 की उम्र के बाद हर साल हमारी मांसपेशियां 3% तक गलने लगती हैं? बिना एक्सरसाइज के, बिना सप्लीमेंट्स के, सिर्फ बढ़ती उम्र के कारण, जिसका नतीजा कमजोर टांगें, चढ़ाई में हांफना, बिस्तर से उठते ही थकावट। और कई बार सिर्फ इस वजह से बुजुर्गों को चलना फिरना बंद करना पड़ता है। पर क्या आपको पता है, एक बेहद सस्ता और घरेलू उपाय है जिसे अगर आप सिर्फ वो पानी में मिलाकर रोज पी लें तो आपकी मांसपेशियां गलना बंद हो सकती हैं और शरीर फिर से मजबूत बनने लगता है। आज मैं डॉक्टर अनिल वर्मा आपको ऐसे 5 पानी वाले उपाय बताऊंगा जो मसल लॉस को रोकेंगे और शरीर को 40 की तरह ताकत देंगे। मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 32 सालों से बुजुर्गों की हड्डी, जोड़ों और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं पर काम कर रहा हूं। AIIMS दिल्ली और WHO की रिपोर्ट्स कहती हैं 60 की उम्र के बाद हर तीसरे व्यक्ति को सार्कोपेनिया यानी मसल लॉस की समस्या होती है, पर अधिकतर लोग इसे उम्र का सामान्य असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है यह एक इलाज करने योग्य स्थिति है। आपको महंगे सप्लीमेंट या जिम की जरूरत नहीं, बस रोज के पानी में कुछ प्राकृतिक चीजें मिलाकर पीना है। इन घरेलू उपायों का असर कई बार दवाओं से भी तेज देखा गया है। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 उपाय जो मांसपेशियां गलने से रोकते हैं और आपको 60 की उम्र में भी 40 जैसा चलने का आत्मविश्वास देते हैं। उपाय नंबर 1, जीरा पानी का कमाल। क्या आप सोच सकते हैं सिर्फ एक चम्मच भीगा जीरा आपकी टांगों की मांसपेशियां फिर से जवान बना सकता है? मेरे 64 वर्षीय मरीज श्री सुब्रत गोस्वामी पहले बैंक में मैनेजर थे। रिटायरमेंट के बाद वो अक्सर कहते, डॉक्टर साहब मैं थकान से नहीं बेबसी से हारता हूं। उनका शरीर अब वैसा साथ नहीं दे रहा था। सुबह उठने में दर्द, सीढ़ियां चढ़ते वक्त कांपती टांगें और हर 15 मिनट में बैठने की मजबूरी। उन्होंने मालिश, सप्लीमेंट, कैल्शियम की गोलियां सब ली, पर टांगों में वो ताकत नहीं लौटी। एक दिन मैंने उनसे पूछा, क्या आप मसल लॉस के बारे में जानते हैं? वो चौंक गए। मैंने उन्हें एक बेहद आसान प्रयोग बताया। रात भर 1 चम्मच जीरा भिगो दीजिए, सुबह उस पानी को पी लीजिए। उन्होंने रोज सुबह ये उपाय शुरू किया। कोई सप्लीमेंट नहीं, सिर्फ एक देसी नुस्खा। 15 दिन बाद जब वो फिर से क्लिनिक आए, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। बोले, अब सीढ़ियां चढ़ते वक्त टांगें जवाब नहीं देती, जवाब देती हैं। आप सोच रहे होंगे, आखिर जीरा क्या कमाल करता है? दरअसल जीरे में मौजूद थाइमोल नामक यौगिक पाचन क्रिया को सुधारता है और शरीर में आयरन को अवशोषित करने में मदद करता है। आयरन मांसपेशियों में ऑक्सीजन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है, जिससे थकावट, जकड़न और कमजोरी दूर होती है। इसके अलावा जीरा एक प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी सूजन कम करता है। मांसपेशियों की सूजन अक्सर छुपी हुई होती है, जो धीरे धीरे कमजोरी और मसल लॉस में बदल जाती है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी खाली पेट जीरा पानी पिया है? 1 टाइप करें अगर आपने ये उपाय आजमाया है और 0 टाइप करें अगर पहली बार सुन रहे हैं। आपका जवाब किसी और को भी मदद दे सकता है। कमेंट जरूर करें। क्या करें? रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच साबुत जीरा भिगो दें। सुबह उठते ही सबसे पहले यही पानी छानकर हल्का गुनगुना करके पीजिए। अगर आप स्वाद बढ़ाना चाहें तो उसमें आधा चम्मच हल्दी भी मिला सकते हैं। यह सूजन के असर को और तेज कर देता है। 15 दिन तक लगातार पीने से आप फर्क महसूस करने लगेंगे, खासकर कमर, घुटनों और टांगों की ताकत में। जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए भी यह उपाय फायदेमंद है, लेकिन चीनी से दूर रहें। बोनस टिप, यदि आपको अक्सर गैस, अपच या पेट में भारीपन की शिकायत रहती है तो यह उपाय आपकी पाचन प्रणाली को भी सुधार देता है। पेट साफ, शरीर हल्का और मसल्स को ऊर्जा मिलती है, यानी एक उपाय, कई फायदे। नोट, अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं या किडनी की कोई पुरानी समस्या है तो पहले अपने डॉक्टर से एक बार परामर्श ले लें। अब अगला उपाय ऐसा है जो मांसपेशियों की गहराई तक ब्लड फ्लो को बढ़ाकर उन्हें अंदर से गर्म करता है
और ये ताकत आपको हर सुबह फर्श से उठने में लगने वाले दर्द से आजादी दे सकती है। उपाय नंबर 2, अजवाइन पानी से बढ़ेगी मसल्स की गर्मी। अगर सुबह उठते ही टांगों में जकड़न, सुन्नपन या भारीपन महसूस होता है तो ये मांसपेशियां नहीं, अंदर की सूजन बोल रही है, और उसका इलाज है अजवाइन का पानी। 73 साल के प्रभाकर जी, एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर, रोज सुबह उठते ही शिकायत करते, डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है जैसे टांगों में जान ही नहीं है। उन्हें हर सुबह उठने के लिए बिस्तर के पास एक स्टूल रखना पड़ता था, ताकि पहले धीरे धीरे पैर लटकाकर जमीन पर रखें, फिर धीरे से खड़े हो पाए। उन्होंने तेल मालिश से लेकर कैल्शियम सप्लीमेंट तक हर चीज आजमाई थी, लेकिन जांघों की जकड़न और पिंडलियों में ऐंठन जस की तस बनी रहती। एक बार मैंने उन्हें केवल एक घरेलू उपाय बताया, प्रभाकर जी, रोज सुबह खाली पेट अजवाइन पानी पीजिए, कोई और बदलाव न करे, सिर्फ यही। 7 दिन बाद उनका कॉल आया, डॉक्टर साहब, आज पहली बार बगैर स्टूल के बिस्तर से उठ गया और पैर भारी नहीं लगते, हल्के लगते हैं। अब वो रोज शाम को टहलने भी जाते हैं, वही पैर जो सुबह उठने को राजी नहीं थे। अजवाइन को आमतौर पर पाचन के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें मौजूद थाइमोल और प्राकृतिक तेल शरीर में सूजन को कम करने में बेहद असरदार होते हैं। थाइमोल ब्लड वेसल्स को खोलता है और ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जिससे मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और पोषण सही मात्रा में पहुंचता है। इसके अलावा अजवाइन शरीर के भीतर जमा वाटर रिटेंशन को भी निकालती है, जो जकड़न और सूजन की एक छिपी वजह होती है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी अजवाइन पानी पीने की कोशिश की है, खासकर सुबह खाली पेट? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें, अगर नहीं तो 0 टाइप करके बताएं। आपके अनुभव से दूसरों को भी रास्ता मिलेगा। कमेंट जरूर करें। क्या करें? आधा चम्मच अजवाइन 1 कप पानी में डालें और उसे धीमी आंच पर 5 से 6 मिनट तक उबालें। उबालने के बाद इसे हल्का ठंडा करें और छानकर खाली पेट सुबह पी लें। शुरुआत में 7 दिन तक लगातार लें, फिर सप्ताह में 5 दिन नियमित रखें। चाहें तो इसमें कुछ बूंदें नींबू की डाल सकते हैं, जिससे स्वाद बेहतर होगा और विटामिन सी से सूजन भी और जल्दी कम होगी। जिन लोगों को पाचन की दिक्कत या गैस की समस्या होती है, उनके लिए ये उपाय दोहरा फायदा करेगा, मसल्स के लिए भी और पेट के लिए भी। बोनस टिप, अगर आप इस पानी को रात को सोने से पहले पिए तो नींद की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। दरअसल जब हम गहरी नींद में होते हैं, तभी मांसपेशियों की रिकवरी सबसे तेज होती है। इसलिए अजवाइन पानी रात को लेने से डबल बेनिफिट मिलता है, नींद भी गहरी और मसल्स की मरम्मत भी तेज। सावधानी, जिन लोगों को अल्सर या एसिडिटी की शिकायत ज्यादा होती है, उन्हें अजवाइन पानी खाली पेट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब अगला उपाय ऐसा है जिसमें सिर्फ एक खट्टी चीज मिलाई जाती है, लेकिन उसका असर शरीर की हर कोशिका तक जाता है और थकावट, सुस्ती और कमजोरी छू मंतर हो जाती है। उपाय नंबर 3, नींबू पानी प्लस काला नमक का मसल बूस्टर। अगर आपको हर दोपहर शरीर टूटता हुआ लगता है, मानो मांसपेशियां जवाब दे रही हों, तो आपकी प्लेट से नहीं, पानी के स्वाद से ताकत जा रही है, और इसे लौटाने का रामबाण है नींबू और काला नमक। 65 वर्षीय शकुंतला देवी भोपाल की रहने वाली एक समय बहुत एक्टिव थीं। सुबह की सैर, मंदिर जाना, घर के सारे काम। लेकिन पिछले 1 साल में उन्होंने टहलना बंद कर दिया और हर दोपहर सोने लगीं। उनका बेटा परेशान था, माँ, आपको क्या हो गया? आप तो पहले दौड़ती थीं, अब दिन में 3 बार लेट जाती हैं। मैंने शकुंतला जी को ध्यान से देखा। शरीर में कमजोरी थी, पर ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल। मैंने उनसे सिर्फ एक आदत बदलने को कहा। हर सुबह खाली पेट 1 गिलास नींबू पानी में थोड़ा सा काला नमक डालिए। 15 दिन बाद वो क्लिनिक आईं और मुस्कुराते हुए बोली, अब दोपहर में झपकी नहीं आती, अब मैं खुद छत पर टहलने जाती हूं। आप सोच रहे होंगे, नींबू और नमक में ऐसा क्या है जो मांसपेशियों पर असर डालता है? तो सुनिए, नींबू में विटामिन सी होता है जो कोलेजन का निर्माण करता है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो मांसपेशियों को लचीला, मजबूत और टूटने से बचाता है। वहीं
काले नमक में भरपूर मात्रा में पोटेशियम और कुछ मात्रा में मैग्नीशियम होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की गड़बड़ी से ही तो मांसपेशियों में ऐंठन, झंझनाहट और सुस्ती आती है। मतलब नींबू और काला नमक एक साथ मिलकर मसल्स को ऊर्जा प्लस लचीलापन प्लस मजबूती तीनों देते हैं। अब आप बताइए, क्या आपने कभी दिन की शुरुआत नींबू पानी से की है, या फिर खाली पेट सिर्फ चाय, बिस्किट या कुछ भी नहीं? कमेंट में 1 टाइप करें अगर आप रोज नींबू पानी लेते हैं, और 0 टाइप करें अगर अभी तक नहीं लिया। क्या करें? हर सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी लें। ठंडा पानी न लें, क्योंकि गर्म पानी नींबू और नमक दोनों को एक्टिवेट करता है। उसमें आधा नींबू निचोड़ें, छिलका न डालें, बस रस पर्याप्त है। 1 चुटकी काला नमक डालें, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि अधिक नमक ब्लड प्रेशर वालों के लिए ठीक नहीं। इसे नाश्ते से 15 मिनट पहले पिएं, ताकि शरीर डिटॉक्स हो सके और मसल्स को पूरा पोषण मिले। अगर चाहें तो थोड़ा शहद डाल सकते हैं, इससे टेस्ट भी सुधरेगा और एनर्जी भी बढ़ेगी। नोट: अगर आपको अल्सर या तेज एसिडिटी की शिकायत रहती है तो नींबू पानी खाली पेट न लें या डॉक्टर से पूछें। बोनस टिप: अगर आप वर्कआउट करते हैं या सुबह सुबह 15 से 20 मिनट टहलने की आदत रखते हैं तो ये नींबू पानी आपकी मांसपेशियों की रिकवरी को तेज कर देगा। इसमें अगर आप 1 चुटकी हल्दी भी मिला दें तो ये सूजन घटाने में भी जबरदस्त काम करेगा। कई बार लोग सोचते हैं नींबू पानी सिर्फ वजन घटाने के लिए है, लेकिन सच्चाई ये है 60 प्लस उम्र में नींबू पानी आपकी मांसपेशियों का भी संरक्षक बन जाता है। अभी तक आपने शरीर को मजबूत बनाने वाले पानी देखे, अब अगला उपाय एक ऐसा बीज है जो अगर पानी में भिगाकर पिया जाए तो मांसपेशियों की पकड़, यानी हाथ और पैरों की पकड़, फिर से 30 साल जैसी हो जाती है। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ: बुजुर्गों को प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। फैक्ट: 60 प्लस उम्र में शरीर कमजोर मांसपेशियों की मरम्मत के लिए ज्यादा प्रोटीन मांगता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अनुसार 60 प्लस उम्र वालों को हर रोज कम से कम 1 ग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए। क्या आपको भी ये मिथक लगता था सच? कमेंट में टाइप करें मिथ या फैक्ट। उपाय नंबर 4: मेथी पानी से बढ़ेगी मांसपेशियों की पकड़। अगर आपके हाथ से चीजें गिरने लगी हैं या टॉवल निचोड़ने, डिब्बा खोलने जैसे छोटे काम भारी लगने लगे हैं तो ये सिर्फ बढ़ती उम्र नहीं, मसल लॉस की सीधी चेतावनी है। 72 वर्षीय रमेश गुप्ता जी लखनऊ के रहने वाले हैं। एक दिन उनकी बेटी ने देखा कि वो पानी की बोतल ढंग से नहीं खोल पा रहे थे। उसी शाम टिफिन उठाते वक्त हाथ कांपे और टिफिन जमीन पर गिर गया। वो बहुत शर्मिंदा हो गए। बोले, लगता है अब हाथ साथ छोड़ रहे हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। पहले जो काम वो आसानी से कर लेते थे, अब उनमें झिझक और डर था। मैंने सिर्फ एक बदलाव सुझाया: हर सुबह खाली पेट मेथी पानी पीजिए और भीगे हुए दाने भी चबाइए। सिर्फ 10 दिनों में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब अखबार की गड्डी भी उठती है और जार का ढक्कन भी खुलता है। मेथी दाना दिखने में छोटा जरूर होता है, लेकिन इसके भीतर प्रोटीन, सैपोनिन और फाइबर की ताकत छुपी होती है। प्रोटीन मसल्स की मरम्मत करता है, सैपोनिन मांसपेशियों की सूजन को शांत करता है और फाइबर शरीर को डिटॉक्स करता है ताकि पोषक तत्व जल्दी अवशोषित हो। साथ ही मेथी ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखती है, जिससे मसल्स को लगातार और स्थायी ऊर्जा मिलती है। यानी मेथी पानी आपके शरीर को अंदर से ऐसा वातावरण देता है जहां मसल्स टूटती नहीं बल्कि फिर से बनने लगती है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी भिगोई हुई मेथी का पानी खाली पेट पिया है? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर नहीं तो 0 टाइप करें। आपके एक जवाब से दूसरे दर्शकों को प्रेरणा मिल सकती है। कमेंट जरूर करें। क्या करें? हर रात 1 चम्मच साबुत मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठकर उस पानी को छान लें और खाली पेट पी लें। गुनगुना करना चाहें तो हल्का गर्म कर सकते हैं। चाहें तो भिगोए हुए मेथी दाने को चबा सकते हैं।
इनमें फाइबर और पोषक तत्व भरपूर होते हैं। यह उपाय सिर्फ मसल्स नहीं, डायबिटीज, जोड़ों की सूजन और पाचन के लिए भी बेहद लाभकारी है। लगातार 15 दिन तक लें, फिर सप्ताह में 4 से 5 बार बनाए रखें। मसल्स की पकड़ और ताकत धीरे धीरे बढ़ेगी। सावधानी, अगर आपको थायराइड की समस्या है या आप ब्लड थिनर दवाएं ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। बोनस टिप, अगर आप इस पानी में एक चुटकी हल्दी भी मिला दें तो यह सूजन घटाने और मसल्स की रिकवरी को 2 गुना तेज कर सकता है। हल्दी में मौजूद कैरेक्यूमिन और मेथी का सैपोनिन मिलकर आपके जोड़ों और मांसपेशियों को अंदर से ठोस ताकत देते हैं। यह संयोजन खासकर उन बुजुर्गों के लिए लाभकारी है जिन्हें सुबह सुबह उंगलियों में अकड़न, कलाई में कमजोरी या टांगों में कंपी रहती है। यदि आप कुछ हल्की एक्सरसाइजेस भी साथ में शुरू करें, जैसे कि टॉवल स्क्वीज, हाथों की क्लेंचिंग एक्सरसाइज या दीवार के सहारे पुश, तो मेथी का असर कई गुना तेजी से महसूस होगा। अब अगला उपाय शरीर को वो चीज देता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है मसल्स ग्रोथ के लिए, अमीनो एसिड की सीधी सप्लाई। और ये उपाय इतना आसान है कि आप इसे घर पर उगा सकते हैं और पीते ही महसूस होगा फर्क। उपाय नंबर 5, गेहूं घास पानी, मांसपेशियों का ग्रीन फ्यूल। अगर आपकी मांसपेशियां रोज गल रही हैं और शरीर दिन ब दिन हल्का नहीं बल्कि कमजोर महसूस हो रहा है, तो अब समय है हरियाली को अपने पानी में घोलने का, और वो हरियाली है गेहूं घास। 68 साल की कमला ताई को डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, अब आपकी मसल्स की रिकवरी बहुत मुश्किल है। बिना सपोर्ट के जमीन पर बैठना नामुमकिन हो गया था। हर बार कुर्सी ढूंढनी पड़ती थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। एक पड़ोसी ने उन्हें घरेलू नुस्खा बताया, गेहूं घास का पानी रोज पीजिए। उन्होंने छत पर खुद ही गमले में अंकुरण शुरू किया और 7 दिन बाद पहला रस निकाला। आज 30 दिन बाद वो खुद कहती हैं, अब जमीन पर पालथी मारकर बैठना सपना नहीं रहा, शरीर में फिर से जान महसूस होती है। गेहूं घास को लिक्विड सनशाइन कहा जाता है। इसमें 17 प्रकार के अमीनो एसिड, भरपूर आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी, ई और सबसे महत्वपूर्ण क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल रक्त में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और शरीर की ऊर्जा सप्लाई लाइन को एक्टिव करता है। इन पोषक तत्वों से मांसपेशियों की मरम्मत तेज होती है, नई मसल टिश्यू बनती है और सूजन कम होती है। क्या आपने कभी गेहूं घास का रस या पानी आजमाया है? अगर हां, तो कमेंट में 1 टाइप करें। अगर अभी तक नहीं पिया तो 0 लिखिए। आपके अनुभव से और लोगों को प्रेरणा मिल सकती है। क्या करें? सबसे पहले एक छोटी कटोरी में 2 से 3 चम्मच गेहूं के दाने लें और रात भर भिगो दें। अगले दिन एक गीली सूती कपड़े में बांधकर 2 से 3 दिन तक अंकुरित करें। अंकुर फूटने के बाद इन्हें मिट्टी या गमले में बो दें। 6 से 7 दिन में घास उगाती है। जब पत्तियां 6 इंच की हो जाएं, उन्हें काटकर एक मुट्ठी लें और मिक्सर में थोड़ा पानी डालकर पीसें। कपड़े से छानें और सुबह खाली पेट 30 मिलीलीटर से शुरू करें, फिर धीरे धीरे 60 मिलीलीटर तक जाएं। इसे 15 से 20 दिन नियमित लें। You'll feel the difference in your grip, stamina and leg strength. नोट, कभी-कभी पहले 2 से 3 दिन हल्की चक्कर या गैस हो सकती है। यह शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन का संकेत होता है। अगर आप ब्लड थिनर या किडनी के गंभीर मरीज हैं, तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। बोनस टिप, अगर आपको गेहूं घास उगाने में दिक्कत हो रही है, तो मार्केट में इसका जैविक पाउडर उपलब्ध है। 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर पी लें, वही लाभ मिलेगा, पर समय बचेगा। और अगर आप चाहें तो इसमें आंवला जूस की कुछ बूंदें भी मिला सकते हैं। इससे विटामिन सी का स्तर बढ़ेगा और मसल रिकवरी और तेज हो जाएगी। अब तक आपने 5 उपाय सीखे, लेकिन बहुत सारे लोग इन आसान घरेलू उपायों को नजरअंदाज करते हैं और नतीजा, मसल लॉस इतना बढ़ जाता है कि जिंदगी चलने से रुकने तक पहुंच जाती है। अब सुनिए एक भावनात्मक सच्ची कहानी जो ये दिखाती है कि अगर समय रहते एक्शन न लें तो शरीर नहीं, आत्मविश्वास टूटता है। आवर सब्सक्राइबर्स, रियल लाइफ स्टोरी। 73 वर्षीय हरनाम सिंह जी को
हमेशा लगता था कि थकान उम्र की निशानी है। वो पहले किसान थे, खेतों में सारा दिन मेहनत करने वाले, लेकिन अब कुर्सी से उठकर बाथरूम तक जाना भी मुश्किल हो गया था। बेटा उन्हें व्हीलचेयर दिलाने लगा। उन्होंने कहा, नहीं, मैं जिंदा हूं, पर जिंदगी मेरी नहीं रही। डॉक्टरों ने जांच की, कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं, कोई नसों की रुकावट नहीं, सिर्फ तेज मसल लॉस। मगर इलाज शुरू होते होते बहुत देर हो चुकी थी। 3 महीने तक फिजियोथेरेपी, सप्लीमेंट्स, डाइट, तब जाकर शरीर कुछ चलने लायक बना। पर अगर हरनाम जी ने 5 साल पहले मसल लॉस को पहचाना होता तो शायद आज भी खेतों में घूम रहे होते। सबक: मांसपेशियों की ताकत अंदर से जाती है धीरे धीरे, और जब तक आपको एहसास होता है शरीर पहले जैसा नहीं रहता, मत कीजिए इंतजार। जो समाधान आप अभी जान रहे हैं उन्हें आज से अपनाइए। अब तक हमने 5 ऐसे उपाय देखे जो पानी में मिलाकर पीने से मांसपेशियों को गलने से रोकते हैं और शरीर को फिर से सक्रिय और मजबूत बनाते हैं। उपाय 1, जीरा पानी, थकावट कम, ऑक्सीजन ज्यादा। उपाय 2, अजवाइन पानी, सूजन घटे, मसल्स की गर्मी बढ़े। उपाय 3, नींबू प्लस काला नमक, कोलेजन और इलेक्ट्रोलाइट्स मजबूत। उपाय 4, मेथी पानी, मसल पकड़ बढ़े, ब्लड शुगर कंट्रोल। उपाय 5, गेहूं घास, अमीनो एसिड से मसल्स रिपेयर तेज। दोस्तों, आपकी उम्र चाहे जो हो, शरीर फिर से जवान महसूस कर सकता है अगर आप बस ये 5 उपाय रोज के पानी में मिलाकर अपनाएं। क्या आपने इनमें से कोई उपाय आजमाया है? कमेंट में बताइए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। किसी 60 प्लस जान पहचान वाले को ये वीडियो फॉरवर्ड जरूर करें। ये उनकी जिंदगी बदल सकता है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि हर उम्र में स्वास्थ्य आपका हक है। आप बुजुर्ग नहीं, जीवन के योद्धा हैं। मसल लॉस को नहीं, जीवन को जीतिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए समाधान के साथ।